ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से श्री कबीरदास जी की कथा को सुनेंगे। श्री नाभाजी ने जिस प्रकार से कबीरदास जी की महिमा का बखान किया है। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, आपने श्री कबीरदास जी का नाम तो सुना ही होगा और उनकी जीवनी, उनकी कथा भी पढ़ी होंगी। कबीरदास जी के दोहे भला कौन ऐसा भारत में होगा जिसने नहीं सुने होंगे और जिसने नहीं पढ़े होंगे। आज कबीरदास जी ने जो उपदेश दिए, जो दोहों के द्वारा समस्त मानव जाति को समझाने की कोशिश की, आज उसकी बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कबीरदास जी कहते थे, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए, हम हंसें जग रोए। कबीरदास जी के ऐसे अनेकों दोहे हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, मैं बपुरा बूढ़न ढरा, रहा किनारे बैठी, रहा किनारे बैठी। कबीरदास जी कहते हैं कि खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, तभी तो फल प्राप्त होएगा। और ऐसा काम करना चाहिए कि जब हम इस संसार से जाएं तो हम तो प्रसन्नता से जाएं कि मन में हमारे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो और हमारे जाते हुए देख कर लोग रोएं और हम उस समय प्रसन्नता से मुस्कुराएं। आज इन बातों की बहुत ही ज़रूरत है। आज के समाज को कबीरदास जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, कबीरदास जी के दोहे अवश्य पढ़ने चाहिए। अब नाभाजी के अनुसार हम आज श्री कबीरदास जी की कथा को सुनेंगे। राघव जी भक्ति विमुख जो धर्म सोई, अधर्म करी गायो, राघव जी जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, राघव जी हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शबदी साखी, राघव जी पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भासी, राघव जी आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाही न बनी, राघव जी कबीर कानी राखी नहीं बरनाश्रम शट दर्शनी, राघव जी कबीर कानी राखी नहीं बरनाश्रम शट दर्शनी। कबीरदास जी कहते हैं कि नाभाजी के अनुसार श्री कबीरदास जी ने भक्तिहीन शट दर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। उन्होंने बिना भजन के योग यज्ञ व्रत और
दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपने बीजक, रमैनी, शब्दी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। वे ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सर्वदा स्थित रहते थे। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुंह देखी बात नहीं कही। वे जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर ही रहे। इस प्रकार से नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि कबीरदास जी कैसे संत थे। संत कबीरदास जी सभी को सम दृष्टि से देखते थे, चाहे वो कोई भी हो। अब कबीरदास जी के जन्म की कथा को सुनते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि कबीरदास जी के जो माता पिता थे वो पहले ब्राह्मण थे। उस समय हिंदू धर्म वालों को मुसलमान बनाने का बड़ा प्रचलन चला हुआ था, जैसे आजकल चल रहा है। तो जबरन उनके माता पिता को मुसलमान बना दिया। वे वेद पाठी बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण थे। अब जब वे मुसलमान बन गए तो उनको कुछ भी काम ऐसा नहीं आता था, क्योंकि वो वेद पाठी ब्राह्मण थे। मुसलमान बनने के बाद उन्होंने कपड़ा बुनने का काम सीखा। फिर वो कपड़ा बुनने लगे। उनका नाम नीरू और कबीरदास जी की माता का नाम नीमा बताया जाता है। तो एक बार वो एक नदी पर स्नान करने के लिए गए तो कहते हैं कि आसमान से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति पानी में आकर एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। और उन्होंने उस बालक को, उनके कोई संतान नहीं थी, उस बालक को उठाया। कबीरदास जी कहने लगे, अरे बावली, ये किसी का बालक होगा, यहीं छोड़ दे। कबीरदास जी के पिताजी कहने लगे, उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरा ही बालक है। और उस बालक को वो घर में ले आई। वो बालक इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि सब लोग उसे बड़ा प्रेम करते थे और उस बालक का नाम रख दिया कबीर। कबीरदास जी की बुद्धि जब वो थोड़े धीरे धीरे बड़े होने लगे, कबीरदास जी, और सब लोग उनका बड़ा आदर करते थे, बड़ा प्रेम करते थे। वे बड़े गंभीर धीरजवान थे और सभी की आज्ञा का पालन करते थे। वे बड़े गंभीर और उनका हृदय प्रेम भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। वो सबके प्रति बड़ा ही प्रेम करते थे, प्रेम भाव से भरे हुए थे। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल ही त्याग दिया। वो कहते थे, न मैं हिंदू हूँ न मैं मुसलमान हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ और भगवान मेरे हैं। उनके मन में ऐसी विचारधारा थी, ऐसे विचार कबीरदास जी के थे। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तुम अपने माथे पर तिलक लगाओ, आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा, वे मुझे मुसलमान मानकर मेरा मुख भी देखना नहीं चाहेंगे। आज तक जितने भी आकाशवाणी हुई उसको सुना गया है, चाहे वो कंस के प्रति हो, चाहे वो किसी के प्रति भी हो, चाहे लक्ष्मण जी के प्रति हो। जब चित्रकूट में भरत जी मिलने के लिए आ रहे थे तो उस आकाशवाणी से किसी ने बात नहीं की। एक कबीरदास जी ऐसे संत हैं कि आकाशवाणी से वो बात कर रहे हैं। तब कबीरदास जी ने बोला, वो तो मेरा मुख भी देखना नहीं चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा, वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना।
जब ऐसा कहा तो कबीरदास जी बड़े प्रसन्न हो गए। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावेश से वे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। यानी कौन जाते हैं? श्री रामानंदाचार्य जी। श्री कबीरदास जी बड़े प्रसन्न हो गए और गंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर के लेट गए। यह ठीक समय पर श्री स्वामी जी वहां पधारे। उनका श्री चरण कबीरदास जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार कबीरदास जी श्री रामानंद जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदी 12 तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी। माता बोली, अरे देखो तो किसी हिंदू बाबा ने मेरे बेटे को हिंदू बना दिया है, साधु बना दिया है, बाबा बना दिया है। अब मैं क्या करूं? बाबा जी बन गया है। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वो आपका ही नाम लेता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञा पाकर लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री रामानंदाचार्य जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? क्यों झूठ मूठ बात फैला रहे हो? हमने तो आज तक तुम्हें देखा भी नहीं, हम तुमसे कभी मिले भी नहीं, ऐसी बातें क्यों करते हो? तब श्री कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण करवा दी। यानी कि सारी बात बता दी कि मैं एक दिन ऐसे ऐसे वहाँ लेट गया था, आपका चरण मेरे ऊपर पड़ा था, तब आपके मुख से राम राम निकला था, मैंने उसे ही मंत्र समझ लिया। श्री राम नाम ही महामंत्र है। यह बात सभी तंत्र शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीरदास जी को उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। बोले, बस तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, क्योंकि राम के अतिरिक्त को कुछ है ही नहीं। राम तो समस्त संसार में व्याप्त है। श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करे रखो। इस प्रकार से कबीरदास जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने घर को चले गए। रामानंद जी ने उनको और आशीर्वाद दिया कि तुम इसी प्रकार से राम नाम की भक्ति करो और अपना जीवन उसी में लगा दो। श्री कबीरदास जी की दिनचर्या और उनका भगवत भाव। श्री कबीरदास जी जीवन निर्वाह के लिए उनके घर का जो धंधा था, उनका काम था, उनका माता पिता का वह कपड़े बुनने का था। अब कबीरदास जी भी अपने धर्म का पालन करते हुए अपने माता पिता के साथ कपड़ा बुनते थे और कपड़ा बुनते जानते थे और राम राम का गुणगान करते जाते थे। राम नाम मन ही मन जपते जाते थे और इतना ही कपड़ा बुनते थे जितना कि उनके घर का खर्चा चल जाए। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए गए और कपड़ा बेचने के लिए बाजार में खड़े हो गए। एक साधु आपके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तब आप उसे आधा थान फाड़ कर देने लगे तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान
लेने का निश्चय आपने मन में कर ही लिया है तो लीजिए, यह पूरा थान ही ले लीजिए। इस प्रकार से कबीरदास जी ने उन साधु बाबा को पूरा थान दे दिया। श्री कबीरदास जी के घर पर उनकी स्त्री लोई, माता नीमा, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली रहते थे। वे सभी रास्ता देख रहे थे कि कब घर में आए, कब हमारे पिताजी घर में आए और भोजन बनाएं, भोजन की सामग्री लाएं और हम भोजन बनाएं। वो लोग भूखे थे, भूख से व्याकुल हो रहे थे। कपड़ा बेचकर मूल धन से वे सूत यानी धागा खरीद लाते थे और जो मुनाफा होता था उससे सामान खरीद लाते थे। उसी से घर का काम चलता था, घर की गुजर बसर होती थी। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता ही न था। श्री कबीरदास जी ने विचार किया कि घर में सभी भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर क्या करूं। वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए। घर को क्या लेकर आते, पूरा का पूरा थान तो दान कर चुके थे। अब कबीरदास जी कपड़े का थान तो किसी को दान दे दिया था। सोचने लगे खाली हाथ घर जाके क्या करूँगा, बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, इसलिए इधर उधर ही कहीं बाजार में ही छिप गए। घर को क्या लेकर आते, पूरा का पूरा थान तो दान कर चुके थे। भगवान घट घट के वासी हैं, धन्य है भगवान, धन्य है कबीरदास जी की भक्ति। श्री कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर और घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप धारण करके बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर लाए। सब सामान उन्होंने कबीरदास जी के घर में आकर रख दिया और उनकी माता को बताया कि कबीरदास जी किसी काम में लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये सामान मेरे हाथ से भेजा है, आप इस सामान को स्वीकार कीजिए, इससे आराम से निर्वाह करो। 3 दिन बाद भी जब कबीरदास जी लौटकर घर नहीं आए, तब 2-4 आदमी गए और ढूंढकर उन्हें लिवा लाए। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल गए। उनकी माँ ने कहा, अरे भाई तू कहाँ था, 3 दिन तक आया नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमने जिनसे सामान भिजवाया था, जिनके हाथ से, वे बड़े सज्जन मालूम पड़ते थे, पर उनके साथ तुम भी आ जाते। कबीरदास जी सब जान गए ये मेरे प्रभु की कृपा है और बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे और सोचने लगे कि मेरे प्रभु को मेरे कारण कितना कष्ट झेलना पड़ा। वे खुद सामान लेकर के मेरे घर पहुंचा गए। विचार कर कि श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है, आप परमानंद में मगन हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान दान दे दिया। फिर से कपड़ा बुनने लगे। सब आपने कपड़ा वपड़ा बुनना अब छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ सी आ गई। यह सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य छूट गया कि क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के पास आए और बोले, क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया, शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया, हमें तो तुमने कुछ भी नहीं दिया, हमको भी दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुमको यहाँ से बाहर भगा देंगे। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में आकर के सब जगह देख लीजिए, यदि आप नहीं मानते हैं तो ठीक है, आप यहीं पर बैठ जाओ, मैं मंडी जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लाकर आपको दे दूंगा। यह कहकर श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर कहीं छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। उसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर
उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी होकर के वहाँ से चले गए। भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित कर दिया। अब कबीरदास जी की एक और चमत्कार वाली कथा सुनते हैं। कबीरदास जी के जीवन के कुछ चमत्कार नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंचे जहां श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीरदास जी से कहा, तू यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, भूखों क्यों मरता है? श्री कबीरदास जी के घर पर जा, जो भी कोई वहाँ जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। प्रभु को कबीरदास जी पर बड़ी दया आ गई कि भूखे पेट यहाँ पर राम राम जप रहे हैं। श्री कबीरदास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मगन हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे। बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीरदास जी ने भी नए नए कौतुकों की रचना प्रारंभ कर दी। एक दिन आपने एक वेश्या को अपने साथ में लिया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए हैं, परंतु सच्ची बात तो यह थी कि मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास न आए, मेरे भजन में बाधा न हो। सब अब कबीर लीला शुरू हो गई। श्री कबीरदास जी को एक वेश्या के साथ देकर संत जन डर गए कि कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीखे साधारण लोग कैसे बचेंगे। और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वे कहने लगे, हम तो कहते ही थे कि यह ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने, तब वे वेश्या को साथ लिए हुए वहां पहुंचे जहां काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया, फिर भी वे वहां बैठ गए और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्होंने उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा, आपने यह क्या किया, जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल मंदिर में ले जा रहा था, उसका पैर जलने वाला था, इसीलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की है। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि कबीरदास जी की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की वह बात तो सत्य निकली। राजसभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा कि उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी लोक लज्जा सर्वथा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोचकर उनके शरीर क्षण प्रति क्षण क्षीण हो रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के
भाव से कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, ये तो संसार है, संसार में कभी कभी जीव भटक ही जाता है। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि कबीरदास जी और बादशाह सिकंदर लोदी की अब हम चर्चा करते हैं। श्री कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। सबने पुकार की कि इस कबीरदास ने सारे गांव को दुखी कर रखा है, मुसलमान होकर हिंदू बाबा जी बन गया है, किसी धर्म को न मानकर ढोंग फैलाता रहता है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि उसे अभी पकड़कर मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा, ये बादशाह सलामत हैं, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम नहीं करते, हमारे बादशाह तो श्री राम जी ही हैं, हम किसी को सलाम करना नहीं जानते और नहीं करेंगे। श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा जी की धारा में डुबा दिया, परंतु ये जीवित ही रहे। लोहे की जंजीरें न जाने कहाँ गई, ये गंगा जी के धार से निकलकर तट पर खड़े हो गए। पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर आग लगा दी गई। उस समय नया आश्चर्य हुआ, सभी लकड़ियां जलकर भस्म हो गई और इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी लाकर उसे इनके ऊपर झपटाया गया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी श्री कबीरदास जी के पास नहीं आया। बड़ी जोर से चिंगाड़ कर वह दूर भाग जाता था। इनके समीप में हाथी न आने का कारण यह था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण कर श्री कबीरदास जी के आगे बैठ गए थे। बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूदकर इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब न करना। बादशाह ने कहा, प्रभु गांव देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो चाहें वह मैं आपको दूंगा। तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्ट प्रहर जपते हैं, दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर आप अपने घर आए। श्री कबीरदास जी की विजय से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से शाप दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने मन में 4 ब्राह्मणों के सुंदर बैरागी साधुओं से वेश बनाए। उन चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक गांव में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ कर सब जगह सबको न्योता दे आए कि अमुक दिन श्री कबीरदास जी के यहाँ बड़ा जोर का भंडारा है, वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप पधारें। भंडारा सुनकर अगणित साधु संत श्री कबीरदास जी के यहाँ आए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप गए। अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं श्री कबीरदास जी का
रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्तियां बैठ गई। अब कबीरदास जी भी आकर इन्हीं में मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा कबीरदास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। संत जनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्ग लोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी, उसकी कुछ नहीं चली। श्री कबीरदास जी के सम्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उसका दर्शन करके इनके नेत्र सजल हो गए, आंखों से जल की धारा बहने लगी, इनकी वाणी गंभीर हो गई। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत श्री कबीरदास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप आदि में लगी हुई है। अपनी इच्छानुसार जब तक चाहो इस मृत्यु लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ में चले आना। मगहर में जाकर अपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत में समय आने पर बहुत से पुष्प मंगवाए, उन्हें बिछा करके ये लेट गए और भगवान से जा मिले। और कई लोग कहते हैं कि इनके मुसलमान भी इनके अनुयायी थे और हिंदू भी थे। मुसलमान भी इनको मानते थे और हिंदू भी मानते थे। तो ये कहने लगे कि हम कबीरदास जी का हम करेंगे कबीरदास जी का संस्कार इत्यादि। जब चादर खोल करके देखा तो वहाँ पर उनको 2 फूल मिले। एक हिंदू समाज के लोगों ने ले लिया और एक मुसलमान समाज के लोगों को ले लिया। दोनों फूल लेकर के दोनों अपने अपने घरों को चले गए, कबीरदास जी की महिमा का गुणगान करते हुए। इस प्रकार से भगवान के परम भक्त कबीरदास जी की कथा को हम यहाँ ही विराम देते हैं। उनके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम, श्री राम जी के चरणों में बार बार प्रणाम। भक्तजनों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमेशा सुखी रहिए और कबीरदास जी का जो दोहे हैं कबीरदास जी के, उनको पढ़ें, उनकी कथा सुनें। ओम श्री परमात्मने नमः।